अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, ए व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकंड, इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 रिवॉल्यूशन इज। ओके, तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया, लेकिन ये एंगुलर की बात कर रहा है ना। तो हमें पता है कि लीनियर, देखिए व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये एक व्हीकल है, ठीक है ना। मैं एक ना बना रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा ड्राइंग थोड़ी वीक है बट मैं ट्राई, ये एक व्हीकल है, ठीक है ना। ओके, ये व्हीकल है। ओके, क्या हुआ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो अभी वही बात है, एट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट एंगुलर एक्सेलरेशन रिटन एट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो बातें हो रही है ना, वो एंगुलर वेलोसिटी की बातें हो रही है। तो यहाँ पर हम एक, तो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने v इस्तेमाल किया था, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओमेगा आई is 0 because a vehicle start from rest position. Okay, its point is clear, it is 1. Okay, अब and has angular acceleration 4 radian per second, its angular velocity after 10 revolution. हमें डेटा में क्या क्या गिवन है, हमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है, अल्फा इज गिवन विच इज 4 रेडियन पर सेकंड, and the second thing is its angular velocity after 10 revolution. तो हमें v ओमेगा एफ फाइंड करनी है, ओमेगा फाइनल हमने फाइंड करनी है, एंड रिवोल्यूशन इज गिवन। रिवोल्यूशन यहाँ पर जो थीटा है ना, थीटा मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। थीटा दैट इज़ अ रिवोल्यूशंस, ठीक है ना। ये ठीक है ना, ये एक सर्कल है जिसके इर्द गिर्द में जा रहा हूँ ना, तो ये जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ, लीनियर डिस्टेंस को मैं एस से जाहिर करता हूँ, लेकिन एंगुलर जो डिस्टेंस है ना, इसको जो मैं जा रहा हूँ तो इसको मैं थीटा से जाहिर करता हूँ। एक रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर थीटा एस 10 रिवोल्यूशन, बट वी विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, रेडियंस। तो अगर रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे साथ है 10 रिवोल्यूशन, इसको हमने मल्टीप्लाइड करना है 25 रेडियन पर रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाइड करना है। मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमने जस्ट 2 पाई से मल्टीप्लाइड करना है यहाँ पर। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, रिवोल्यूशन से कट जाएगा, तो ये हमारे साथ थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे साथ, ये हमारे साथ आएगी हमारे साथ कितना आएगी, 2 10 20। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करें 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो 20 आता है, 20 पाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे साथ क्या है, हमारे साथ है 22/7, ठीक है ना। 22/7 3.14, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, ये हमारे साथ है 62.8, क्या, थीटा इज 62.8। अब वही फार्मूला लगाने हमने क्या पता है कि 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², बट यहाँ पर क्या करना है, 2 अपनी जगह, ए की जगह अल्फा लगाना है, एस की जगह थीटा लगाना है, ये लीनियर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, ये रिवोल्यूशन है, एंगुलर डिस्टेंस है। वी एफ की जगह ओमेगा एफ लगाना है स्क्वायर, माइनस और वी आई की जगह ओमेगा आई स्क्वायर लगाना है। तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो हमें क्या याद रखना है कि हमने जब ये इक्वेशन लिखनी हो, जो इक्वेशन है ना 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये वही इक्वेशन से सॉल्व होती है, ठीक है ना, ये वही इक्वेशन से सॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, 2a थीटा लिखना है, एस की जगह थीटा लिखना है, क्योंकि एस इज लीनियर डिस्टेंस एंड थीटा इज एंगुलर डिस्टेंस। हम कह सकते हैं थीटा इज रिवोल्यूशन, यहाँ पर अब रिवोल्यूशन की बात हो रही है ना, तो एस की जगह थीटा लिखेंगे, ए की जगह अल्फा इसलिए लिखेंगे, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। वी एफ इज ओमेगा एफ एंड वी आई इज ओमेगा आई। ओमेगा आई इज ऑलरेडी 0, ठीक है ना, हमने पढ़ा। तो 2 अल्फ़ा हमारे साथ गिवन है 4, थीटा हमने फाइंड किया 62.8 इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा आई इज 0, तो वहाँ उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करें 2 4 8 मल्टीप्लाइड बाई 62.8, तो ये हमारे साथ आता है ओमेगा एफ, हमारे साथ आता है ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4। तो ओमेगा एफ हमारे साथ आएंगी
अगर इसका अंडर रूट हम लेना, इसको कट करने से यहाँ पर भी अंडर रूट ले और यहाँ पर भी अंडर रूट ले, तो 502.4, ठीक है ना, 2.4 इसका अंडर रूट अगर हम कैलकुलेटर से ले, अंडर रूट ऑफ द अंडर रूट ऑफ दी आंसर, इट इज़ 22.4 मेगा एफ एस 22.4. So, कह सकते हैं कि 22 is the answer. Okay, so it's done.